माशाल्लाह हो जाता है रेडी। तो व्यूअर्स मैंने आधा घंटा रखा है 30 मिनट नीचे के बर्नर पे और 5 मिनट रखा है ऊपर के बर्नर से ताकि ऊपर कलर आ जाए अच्छा सा। तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा जो है हो जाता है रेडी। तो इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ जो कि ईद की स्पेशल मेरी तरफ से आपको ट्रीट है। आपने ये ज़रूर बनाना है खाना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये कैसी लगी है मेरी ये मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी। तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये बड़ा सारा पिज़्ज़ा, जंपो पिज़्ज़ा एंड विद चिकन ब्रेड। ये देखिए जी, ये माशाल्लाह 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 ज़बरदस्त। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है, बहुत ही गर्म है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये देखिए जी, तो इस मीट के साथ अगर आपको पसंद है मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ जो कि आज ईद पे आप बनाएंगे ज़रूर और मुझे बताएंगे फीडबैक में ये कैसी बनी है। तो फिर चलते हैं बनाते हैं आज की ये रेसिपी और आपको सिखाते हैं इंशाल्लाह ताला। मैं सारे अपने व्यूअर्स को बहुत अच्छे से गाइड करूँगी, बहुत अच्छे से समझाऊँगी। अगर मैं भी समझ ना लगे तो आप फीडबैक में भी मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये देखिए जी, ये मज़ेदार सा पिज़्ज़ा रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। सबसे पहले हमने डो बनानी है। डो के लिए मैंने इसमें 1 अंडा डाल दिया, साथ में थोड़ा सा पानी डाल दिया है जो कि गुनगुना है, थोड़ा सा गर्म है, यानी कि इतना जितना कि आपकी उंगली बर्दाश्त कर ले इसमें अगर आप डिप करते हैं। ठीक है, 2 चम्मच होते हैं खाने वाले, एक होता है बड़ा, एक होता है छोटा, चावल खाने वाले चम्मच। ठीक है, तो ये छोटा वाला हम चम्मच लेंगे, 2 चम्मच छोटे वाले खाने के ईस्ट के। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पे याद रखिए जब भी आप बनाएं डो तो पहले आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अलग रखना है और लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को साइड पे रखना है, यानी कि अलग अलग से बनाना है। तो जब भी आप ईस्ट यूज़ करते हैं पहले ईस्ट में आप चीनी ऐड करते हैं, नमक कभी भी ऐड नहीं करते। चीनी थोड़ी सी डालने से क्या होता है, हमारी जो ईस्ट है वो बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं डालूंगी जो नेक्स्ट वो है चीनी। अब यही वाला चम्मच एक मैंने चीनी का ले लिया, इसे मिक्स करके हम साइड पे कर देंगे और आ जाएंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। हमने ले लिया है मैदा और मैदे में हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून नमक का। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब भी आपने मैदा डालना है इसमें आपने नमक डालना है। नमक को कभी भी ईस्ट में नहीं डालना वरना हमारी ईस्ट एक्टिवेट नहीं होती, वो सही से काम नहीं करती। ठीक है, ये तैयारियां हैं, ईद के दिन आ रहे हैं करीब हमारे, तो ईद की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह ताला। फूड पार्टनर से आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है, हम घर पे बनाएंगे ज़बरदस्ती रेसिपीज़ इंशाल्लाह ताला। गेट टुगेदर होगा और मज़ा भी होगा और बनाएंगे ज़बरदस्ती रेसिपीज़ अपने हाथों से। यहाँ पे ये जो एक्टिवेट किया हुआ अमेज़ा है ये हम इसमें डाल देंगे और बड़ी अच्छी सी डो गूंदेंगे जो कि नहीं होगी लूज़, बस नॉर्मल से हम गूंदेंगे। ये आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हमने नहीं रखी है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैं लूँगी ऑयल के इस टाइम पे। इस ऑयल के साथ 1-2 मिनट हम रफ सा कर लेंगे, बस बहुत डीपली हमने नहीं करना इसे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है। सारा पॉली बैग मैंने लिया। कहीं भी अगर आपके पास नहीं है रैपिंग पेपर तो आपने इसे एयर टाइट कर देना है और इसे बंद कर देना है एयर टाइट करके किसी भी अच्छे से बड़े सारे पॉली बैग से। ठीक है, इसके साइज़ के हिसाब से। हम मिलते हैं आधे घंटे से 1 घंटे के बाद, जब तक ये हमारी डो राइज होती है। तो चलते हैं आगे। टेबलस्पून ऑयल का, 1 टेबलस्पून लहसुन चॉप किया हुआ, टू हाई फ्लेम पे अभी से 20 से 25 सेकेंड के लिए लेंगे। एक छोटी प्याज बारीक कट की हुई, जैसे ऑमलेट के लिए कट करते हैं लेंगे ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। देखिए मैंने 300 ग्राम ले लिया है चिकन, तो चिकन की छोटी छोटी बोटी कर ली, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसे हम इसमें डाल देंगे। इसमें अच्छे से चेंज हो चुका है। यहाँ पे डालेंगे स्पाइसेस। तो 1/2 टेबल स्पून मैंने डाला है धनिया पाउडर, डाला है ब्लैक पेपर, 1 स्पून रेड चिली फ्लेक्स और रेड चिली सॉस 1 से 2 टेबल स्पून, ये भी 1 से 2 टेबल स्पून। तो इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते हैं, आपकी भी स्पाइस अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो आप इसमें रेड चिली पाउडर भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो पिज़्ज़े में अमूमन स्पाइसेस ज़्यादा हैवी नहीं होते।
लो टू मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए हमारा चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। तब तक अब हम फिलिंग करेंगे, रेडी करेंगे चिकन ब्रेड की। 1 स्पून डालेंगे ऑयल का, डालेंगे थोड़ा सा लहसुन, चॉप किया हुआ लहसुन, मीडियम प्याज सबसे छोटी जो मेरे पास थी उसे मैंने चॉप कर दिया चॉपर में। अब इसमें इसको भी डाल देंगे। तो यहाँ देखिए जी हमारा जो प्याज है वो बहुत अच्छे से सौते हो चुका है 1 से 1.5 मिनट में। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को लो रखा हुआ है, लो टू मीडियम। तो यहाँ पे इसे साइड पे करेंगे। यहाँ पे लेंगे 2 टेबल स्पून मैदा और इसकी अच्छे से करेंगे बुनाई, इतनी कि ये इसकी एक अच्छी सी मखसूस स्मेल आए भुनने की और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो हमने चिकन को बॉईल कर लिया थोड़ा सा नमक डाल के, और यखनी को साइड पे कर लिया, उसे स्किप नहीं किया, उसे यूज़ करेंगे। और चिकन को मैंने डंडा कुंडी में डाल के कूट लिया, आप चाहे तो उसे शर्ट भी कर सकते हैं, तो जैसे आपको इजी लगे। तो मैंने टोटल लिया था चिकन 750 ग्राम, 3 पाव। तो कुछ मैंने पिज़्ज़ा की फिलिंग के लिए रेडी कर लिया और कुछ मैं कर रही हूँ चिकन ब्रेड की फिलिंग के लिए, ठीक है। अब बहुत अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब हमने इसमें डालना है यखनी, जो हमने चिकन बॉईल किया था उसकी इसमें डालते हैं। ये एक छोटा आम ग्लास है, अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे चिकन को मैंने बॉईल करा था नमक डाल के, और इसे डंडा कुंडी में डाल के मैंने कूट लिया। 2 in 1 बहुत ज़बरदस्त ईद के लिए तो आपने ये ज़रूर बनानी है। ईद पे गेट टुगेदर होगा, मेहमान आएंगे, बहन भाई आएंगे, सब इकट्ठे होंगे, दोस्त फ्रेंड आएंगे आप, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी कोशिश होती है मैं अपनी तमाम बहनों को, बेटियों को बहुत अच्छे से गाइड करूँ। तो यहाँ पे अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ब्लैक पेपर, नमक, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ऑयस्टर 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, इन सबको कर लेंगे मिक्स बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे गाइस अगर आप पसंद करते हैं तो वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे आप। तो यहाँ पे मैंने 4-5 ले ली हैं ग्रीन चिलीज़ और साथ में ले ली है थोड़ी सी बंद गोभी, इसको भी मैं इस टाइम पे इधर ऐड कर दूँगी। तो अगर आपको कोई और वेजिटेबल पसंद है आप वो भी डाल सकते हैं, यानी कि गाजर, मटर, शिमला मिर्च, जो आप पसंद हो। इसे सिर्फ हम 1 से 1.5 मिनट ही पकाएंगे। यहाँ पे है रेडी फिलिंग, तो इसको हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसका तुतारी हमने ये देखी है, ये बहुत अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब हम इसको भी फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी हमें हो गया 1 घंटा। अब हम धो देखते हैं माशाल्लाह से, देखिए कितनी ज़बरदस्त साइज़ हो चुकी है। अब इसमें से निकालेंगे एयर, तो इसलिए देखिए इसकी हमने एयर निकाल दी। ये देखिए ऐसे बहुत ही ज़बरदस्त से हमारी रेडी होती है डो। इसे निकालते हैं सरफेस पे। सबसे पहले ये देखिए मैंने अपने फॉन्डेंट मैट के ऊपर किया ट्रे, जिस ट्रे से मैंने इसको बनाना है, बेक करना है, यानी कि मैंने बड़ा वाला पिज़्ज़ा कर रही हूँ, पिज़्ज़ा विद चीज़ स्टिक, ठीक है। तो हम इसका पहले साइज़ लेंगे सबसे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मुझे इतनी डो बेलनी है, ठीक है, फुली यहाँ तक ही बेलनी है। तो यहाँ तक बेल के फिर फोल्ड होगी, यानी कि पहले चीज़ स्टिक बनेगी, फिर सेंटर में होगा पिज़्ज़ा। तो अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहले फेस पे हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे, उसके बाद अपनी डो को लेके आएंगे और इसको हम अच्छे से करेंगे सेट 4-5 मिनट तक। तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी सेट हुई है, ठीक है। इसमें से एयर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सारी निकाल लेनी हमने। इसको बेलेंगे अच्छे से। तो ये फॉन्डेंट मैट तक पूरा मैंने इसे बेलना है, ठीक है, क्योंकि हमने बड़ा पिज़्ज़ा लार्ज साइज़ बनाना है और चिकन ब्रेड विद पिज़्ज़ा। हम 2 in 1 रेसिपी डाल रहे हैं। ईद के वाले से अल्हम्दुलिल्लाह गेट टुगेदर भी होता है, फ्रेंड्स रिश्तेदार सब, तो ऐसी चीज़ें जब आगे पड़ी होती हैं और ज़बरदस्त होती हैं और पता चले हमने खुद बनाई है, तो उसकी भी क्या ही बात है। तो ये देखिए जी सही, हम इसको बड़ा कर लेंगे, कभी इधर से बेलेंगे, कभी इधर से बेलेंगे और इसे फुली साइज का कर देंगे इंशाल्लाह ताला। अभी देखिए जी मैंने फुल फॉन्डेंट मैट पे फुल टोटली इसको बेल दिया। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हम करेंगे डस्ट, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा जब आप बेलते हो तो आप सीधे से नहीं पकड़ सकोगे, ये ख़राब होने का डर होता है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, पहले थोड़ा सा मैदा अच्छे से डस्ट कर देना, ठीक है, ताकि ये आपस में चिपके ना।
बहुत आराम से हम इसे उठाएंगे। तो ये देखिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं मैदा रेस्ट करूँगी ताकि ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपके। तो यहाँ पे भी ये देखिए, चाहे तो आप फॉन्डेंट मैट को ही ऐसे कर लें और फिर आराम से इसे पीछे कर लें। तो ये नीचे से तो ज़ाहिर है थोड़ा सा चिपका हुआ है, लेकिन आपस में इंशाल्लाह ताला नहीं चिपकेगा। अब मैं लाऊंगी ट्रे इधर और ये मैं आराम से इसे बिछाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे आराम से ट्रे में आके खोलूंगी ऐसे, ठीक है। तो आपने बहुत गौर से देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। इंशाल्लाह ताला मेरी तमाम बहनें बेटियां खुश हो जाएंगी इस ईद पे जब हम बनाएंगे जंबो साइज पिज़्ज़ा घर पे, चिकन ब्रेड विद। तो इसे हमने अच्छे से खोल लिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने इसकी सलोटे भी सारी ख़त्म कर दी है। तो यहाँ पे ये देखिए जी, तो ये थोड़ा सा हमने बढ़ाया है, ठीक है। ये थोड़ा सा बाहर की तरफ लाना हमने, ये सारा, ठीक है, आराम से, सॉफ्ट हैंड से। एजेस में बहुत अच्छे से, तो सेंटर में नहीं लाना इसे हमने। तो बहुत ही मज़ेदार सी चिकन ब्रेड विद पिज़्ज़ा बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। इस ईद पे करेंगे मज़ेदार सा टेस्टी सा धमाल, जो हो जाएंगे सारे ही खुश। तो यहाँ पे मैंने ट्रे को पहले से ग्रीस कर लिया हुआ था, थोड़ा सा ऑयल करके, ठीक है। तो आपने ग्रीस जरूर कर लेना। तो मेरे से ये स्टेप दिखाना मिस हो गया, तो मैंने कहा मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स को जरूर बता दूँ ताकि मेरी यूट्यूब फैमिली से कुछ भी मिस ना हो, कोई गलती ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल मैंने साइडों पे किया। तो ये सारी फिलिंग हमने इसी साइड पे बनी है ऐसे। आप चाहें तो इसे पहले लपेट लें, बाद में कट लगा लें, वो भी सही है। चाहे तो आप पहले कट लगा लें, आपकी मर्जी है। छुरियां भी आप देख सकते हैं मैंने उल्टी रखी हुई है ताकि लगे ना में, ठीक है। बट हमने इस टाइम पे लगाने हैं, पहले नहीं लगाने। इसे बिल्कुल कट होना चाहिए, ठीक है। तो नाजुक सी डो है, इजीली कट आ जाते हैं इस पे। तो ये देखिए जी ऐसे ही। तो हमने पहले एक साइड कवर करनी है, उसके बाद नेक्स्ट साइड की तरफ आएंगे। एकदम से सबको कट पहले से नहीं लगाने हमने। तो अब यहां से हम उठाएंगे। तो ये देखिए ऐसे, यहाँ पे हमने पानी लगाया था, यहाँ पे हम चिपकाते जाएंगे। तो अगर आप हो उसकी तो जिगजैग कर लें, अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए ऐसे, बहुत ही टेस्टी सी हमारी बनेगी चिकन ब्रेड विद पिज़्ज़ा। तो इसे हम ऐसे इधर दबा लेंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो ये सिर्फ सिंपल भी सीधी भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो थोड़ा स्टाइल में अगर आ जाए तो चीज़ का भी अच्छा लगता है, लुक भी अच्छी लगती है, देखने में भी, खाने में भी। तो अगर थोड़ा सा स्टाइल आप कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। ये देखिए जी, अब ऐसे ही हम दूसरे भी एजेस में ऐसे ही कट लगाएंगे और इनको भी करेंगे कवर। यहाँ पे देखिए जी बहुत ही अच्छे से हमने कर लिया इसे। अब हाथ की हेल्प से हम थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ये बिल्कुल साइड पे चला जाए, ठीक है, एक जैसी शेप आए इनकी। तो ये आप देख सकते हैं, बिस्मिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही मज़ेदार सा, टेस्टी सा चिकन ब्रेड विद पिज़्ज़ा हम बनाकर करेंगे रेडी। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो यहाँ पे हम एक फोक की हेल्प से इसे अच्छे से छेद लेंगे। इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छे से हमारा पिज़्ज़ा नीचे तक पकेगा, वरना ये सारा फूल जाएगा। तो फुलाना नहीं है हमने, इसे अच्छे से राइस करना है बस, ठीक है। हमने ले लेनी है पिज़्ज़ा सॉस, यहाँ पे ले लेंगे केचप। इससे हम इसके ऊपर अच्छे से पेस्ट कर देंगे इसे इधर। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर ग्रेट करते हुए डाल दूँगी, ये देखिए। तो इसके 2 पार्ट होने चाहिए, यहाँ पे भी डालनी है और एंड पे भी हमने इस पर डालनी है। चिकन ब्रेड पे हम नहीं डाल रहे, ये सिर्फ पिज़्ज़े के लिए है। तो यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे हमने डाली। यहाँ पे हमने जो चिकन बनाया था ना पिज़्ज़े के लिए, वो यहाँ पे सारा अच्छे से फैला देंगे। बिस्मिल्लाह, ये सारा इसके ऊपर आना चाहिए।
तो माशाल्लाह से 400 ग्राम मैंने यहाँ पे चिकन लिया था, जिसे मैंने पका लिया इस पर अलग से डालने के लिए। तो टोटल हमारा चिकन लगा है 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव। तो भर के चिकन लगाएं, बच्चे भी खुश और बड़े भी खुश। तो अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बाकी की भी सारी चीज़ को इसके ऊपर ग्रेट करके भरकर। तो अगर आपको कोई वेजिटेबल पसंद है, जैसे कि शिमला मिर्च है, टमाटर है, प्याज है, जो आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, मैं नहीं डाल रही। तो मैंने चिकन को भर के लगा लिया और चीज़ को भर के लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी, इसे मैंने हाथ से ना सारा फैला लूँगी, अगर कहीं से रह गया हुआ तो वो भी सारा अच्छे से कवर हो जाना चाहिए चिकन को, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑलिव लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, प्याज लगा सकते हैं, कैप्सिकम भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद है वो वेजिटेबल लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लगा रही, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ली है रेड चिली फ्लेक्स, इसको बहुत खुशबूदार और अच्छा सा टच देने के लिए, जस्ट फॉर पिज़्ज़ा पे, ठीक है। 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो यहाँ पे डालेंगे, जिसकी खुशबू जायका बहुत यहाँ पे अच्छा लगता है। अपनी चिकन ब्रेड की तरफ तो यहाँ पे मैंने एक योक ले लिया, एग योक ले लिया, येलो पार्ट, इसको हम अच्छे से फेंट के इसके ऊपर लगाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो ये चिकन ब्रेड है इस पर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आता है। इस पे आप चाहें तो सफ़ेद तिल लगा सकते हैं, काली तिल लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़े से चिकन ब्रेड पे स्प्रिंकल कर रही हूँ कलवंजी को। तो कलवंजी का टच बहुत अच्छा लगता है, खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो आप जरूर डालिएगा जो आपको पसंद हो, तीनों में से, वाइट तिल, ब्लैक तिल या फिर कलवंजी। लिया है ऑरिगेनो, इसको हल्का सा इस पर डस्ट करते जाएंगे चिकन ब्रेड पे, बहुत अच्छा लगता है इसका टच, आप ज़रूर कीजिएगा। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होती है मैं तमाम अपनी बहनों बेटियों को बहुत ज़बरदस्त अच्छी सी गाइड करूँ और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँ जो इजी भी हों, टेस्टी भी हों और बहुत स्पीडली बनती हो। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। इसे बेक करने का फिक्स टाइम क्या है वो मैं आपको बताऊँगी बेक होने के बाद, तो जुड़े रहिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद है तो आपने ये ज़रूर बनानी है और मुझे बताना है फीडबैक में कि आपको ये कैसी लगी है। और ये भी बताते हैं इसका फिक्स टाइम क्या है, मैं इसे देखूंगी 20 से 25 मिनट आफ्टर। तो अगर आपको मेरी चैनल पसंद है, मेरी रेसिपीज पसंद है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कीजिएगा शेयर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।